अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। किताब का नाम मुसन्निफ़ हैं अब्दुल अज़ीज़ चौधरी साहब। इस किताब की इब्तदाई सफ़हात और इब्तदाई इस किताब की कामयाबी की दास्तानें जो इस किताब में शामिल हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इसी चैनल के प्लेलिस्ट का जिसका नाम है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। आइए आज की कामयाबी की दास्तान देखते हैं। अमर खान एक ऐसा बेबस बच्चा जो मजदूरी के बावजूद जंग लड़ता रहा और बिलाखिर इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा। ये 8 अक्टूबर की सुबह थी। सर्दियों का आगाज़ था और मौसम में तेज़ी से तब्दीली रुनमा हो रही थी। अमर खान भी आज फिर नए जज्बों के साथ स्कूल पहुंचा था। वो हयाताबाद पेशावर के एक मशहूर स्कूल में ज़ेर तालीम था। वो अपनी मेहनत से 9वीं क्लास तक पहुंच गया था। उस वक्त वो यही सोच रहा था कि आज के मसाइल आर्जी हैं, आज की मुश्किलात ही कल को मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगी। अपनी भारी भरकम व्हील चेयर के साथ 6ठे फ्लोर का सफ़र उसके लिए रोज़ ही मुश्किल तरीन सफ़र साबित होता था। अक्सर वो बड़ी बेबसी महसूस करता। उसे अपनी ज़िंदगी दुनिया की मुश्किल तरीन ज़िंदगी महसूस होती। उसके दिल में भी ख्याल आता कि बस कर दे, लेकिन कुछ करने की तमन्ना, कुछ बन के दिखाने का जुनून उसे हौसला देता। ये जज्बा उसकी आंखों में चमक पैदा कर देता और वह मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों से दिल में दोहराता, जीना है और जी कर दिखाना है। वो भी अपने ख्यालों पर मुस्कुराने ही लगा था कि यकदम चौंका। हर कोई हवास बाख्ता होकर बाहर को भाग रहा था और जब तक उसे ये बात समझ आई कि ये शदीद ज़लज़ला है, वह स्कूल की इस 6ठी मंजिल पर अकेला रह चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अल्लाह को पुकारने लगा और इसी कश्मकश में उसे बचपन का वो दिन याद आया जब वो अपने पाँव बेड से लटका कर बैठा था और निचला धड़ बेहिस होने की वजह से वो जान ही ना पाया था कि कब उसके पाँव के तलवे मुकम्मल जल गए थे। अचानक दूसरा शदीद झटका लगा और उसे महसूस हुआ वो इमारत समेत ज़मीन बोस हो जाएगा। उसने फिर आंखें बंद कर लीं। वो जीना चाहता था और बेपनाह मुश्किलात के बावजूद दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहता था। उसने उस छोटी सी उम्र में बेशुमार ख्वाब अपनी आंखों में सजा लिए थे। उसने सोचा अगर आज मैं बच गया तो यकीनन किसी बड़े मकसद के लिए ही बचाया जाऊंगा। अल्लाह ने उसके अज़म और वलवले के तुफ़ैल ही शायद उसे नई ज़िंदगी दी। जिस सिलसिले में लाखों लोग ज़िंदगी गंवा बैठे, वो व्हील चेयर पर भी महफूज रहा था। उस हादसे ने उसके हौसले मज़ीद बुलंद किए और उसने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल करने के बाद उसे पेशावर के मशहूर किंग एडवर्ड कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहां उसे हौसला देने वाले दोस्तों का साथ भी मिला और बेहतरीन उस्ताद भी। और इस बुलंद हौसला लड़के ने भी कॉलेज के 2 सालों में साबित किया कि वो काबिलियत और जहानत में किसी से भी कम नहीं है। पेशावर यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन लोगों को मिलते हुए और तारुफ कराते गुजर गया। वो सबकी नज़रें पहचानता था। उसे हर एहसास की पहचान थी। वो हैरान था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी वही स्कूल लेवल की मुश्किलात उसकी मुंतज़िर थीं। उसकी पहली ही क्लास दूसरी मंजिल पर थी और सीढ़ियाँ फिर से उसकी व्हील चेयर का मुँह चिढ़ा रही थी। वो सोचने लगा था कि आखिर क्यों माशरा ख़ुद रुकावटें खड़ी करता है। अगर ये लोगों के लिए सीढ़ियाँ बना सकता है तो हमारे लिए रैंपेर क्यों नहीं। लेकिन ये सब वक्ती ख्यालात थे। उसने अपना वक्त ऐसी चीज़ों में बर्बाद नहीं करना था कि आखिर क्यों और किस वजह से। उसने अहद किया कि वो वक्त कैसे पर काम करेगा। हर चीज़ पर परेशान होने के बजाय अपने वक्त उसका हल तलाश करने में सर्फ करेगा। और इसी मस्बत रवैये ने चंद ही दिनों में उसे सबका गर्विदा बना दिया। वो BS टेक्नोलॉजी मुकम्मल करने के बाद MBA करने में भी कामयाब रहा। अब किस्मत ने उसे उसकी मेहनत का सिला देना शुरू किया और बिलाखिर वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। वो मेरिट पर KP के नेशनल यूथ असम्बली का मेंबर बना और उसकी काबिलियत को देखते हुए बहुत जल्द उसे यूथ मिनिस्टर बराए खसूसी अफराद बना दिया गया। और फिर कुछ ही अरसे के बाद अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए सैकड़ों अफराद से मुकाबले के बाद वो नेशनल यूथ असम्बली का गवर्नर मुंतखब हुआ। अमर खान आज KP की हर यूनिवर्सिटी में खसूसी मुकर्रर की हैसियत से जाता है। लोग उसकी कामयाबी की कहानी जानकर अपने अंदर नया जोश और वलवला महसूस करते हैं। अमर खान को बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। उन्हें हेल्थ फाउंडेशन KP की जानिब से गोल्ड मेडल दिया गया। नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से यंग बुक एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया।
सेंटर फॉर अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से यूथ एम्बेसडर का अवार्ड, एप्रिसिएशन अवार्ड फ्रॉम नेशनल यूथ असम्बली, खैबर स्टार पेस अवार्ड। आज अमर खान अपने वालिदैन के लिए बाइस फ़ख्र है और वह सीना तान कर बताते हैं कि ये हमारा बेटा है। आज लोग उसकी माजूरी को नहीं, उसकी कामयाबियों को जानते हैं। आपने देखा कैसे एक बेबस बच्चा अपनी माजूरी से जंग लड़ते इज़्ज़त और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा। आप उसकी हिम्मत और हौसले की अगर दाद नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी ज़िंदगी से सबक ले और दे तो सकते हैं। दुनिया में आगे बढ़ने वाले हर इंसान की राह में लातादाद मुश्किलें आती हैं, लेकिन मंजिल वाज़े हो तो हौसले बुलंद रहते हैं, और जब हौसले ना टूटें तो मंजिलें यकीनी होती हैं। आएँ कभी हौसला ना टूटने का अहद करें, आएँ अहद करें, हौसला बनेंगे, उम्मीद बनेंगे, अपनी ज़िंदगी में हमेशा आसानियाँ बांटेंगे। इस वतन के बेशुमार बच्चों को भी अमर होना है। जिस तरह आमिर खान ने अजीम कामयाबी का सफ़र नामुमकिन से मुमकिन की जानिब किया था, उसी तरह ये सफ़र आपके कदमों का मुंतज़िर है। जब तक आपको ख़ुद जीना नहीं आता, आप जीने का हुनर नहीं सिखा सकते। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।